पौधा विकास करता है और प्लस उसकी सुरक्षा के द्वारा पौधा का विकास होता है। 100 में कितना परसेंट बताइए? 100 में 1.5% हमारा रोग है। हम परेशान हैं, बिना खाद के खेती नहीं होती है, होती है, हमको पता नहीं है। उसमें क्या क्या चीजें करना पड़ता है, उससे होगा डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम होगा उत्पादन। लेकिन यहाँ हम चूक रहे हैं, ये हमको नहीं पता है। तो मैंने कहा था खेती में आपको दिमाग ही लगाना है, पैसा उससे कम हो जाएगा और मेहनत उससे आधी हो जाएगी। 1.5% में जो हम खाद यहाँ पे देते हैं, जैसे यूरिया दे दिया हमने, नाइट्रोजन दे दिया, फास्फोरस दे दिया आपका, या पोटास दे दिया, या कैल्शियम दे दिया, या सल्फर दे दिया, या बोरान दे दिया, कुछ भी दिया, ये पौधा डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर पाता है। हर चीज की जानकारी है, आपको करनी पड़ेगी। अगर पौधे को परवरिश देना है तो उसके बारे में जानकारी रहना ही चाहिए, उत्पादन उसके बिना नहीं ले पाएंगे। ये हाइड्रोजन की मदद से जब हम पानी डालते हैं तो ये टूटता है। नाइट्रोजन जो यूरिया देते हैं वो डायरेक्ट नहीं देता अमोनियम फॉर्म में, तो नाइट्रेट से नाइट्राइट और फिर बैक्टीरिया ही उसको तोड़ के उसको जड़ों के माध्यम से उसको अवशोषित करके ये ऊपर ले जाता है। जो 1.5% है उसमें भी हमारी भूमिका 1% के रह जाती है। अब आप सोचिए 1% मात्र, इसमें से भी 1%, 1.5 का 1%, 1.5 का 1%, यानी कुछ भी नहीं आपका रोल है। आप कहेंगे मजाक कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे, सारे लोग के बाद हमसे सफेद होकर लाल जी पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये मान के चलिए 1 स्क्वायर फीट जमीन है, 1 स्क्वायर, ठीक, 1 स्क्वायर फीट कितना होता है, कितना भाई? इस पे सूर्य की जो रोशनी, प्रकाश की रोशनी जो पड़ती है, अगर हमारा यहाँ पत्ता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें से भोजन बनता है। पता है कि 1 स्क्वायर फीट पे कितना सूर्य की रोशनी पड़ती है? मैं बताता हूँ, 250 कैलोरी प्रति स्क्वायर फीट ये सूर्य की रोशनी पड़ती है। इस पूरे ब्रह्मांड में धरती पे पड़ती है और पौधे पे पड़ती है। पौधे पे पड़ेगा तो वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाएगा, और अगर जमीन भले दीवार से ढका हो या किसी भी माध्यम से ढका नहीं है तो आपके जो खेत में कार्बन है वो कार्बन उड़ जाएगा, जितना भी अभी है कार्बन परसेंटेज जो है ये उड़ा के ले जाएगा। जो आप गहरी खूब जुताई करते हैं गर्मियों में, अगर 36 डिग्री टेम्परेचर जैसे होता है तो अस्थिर कार्बन 2 तरफ होते हैं, एक स्थिर और एक अस्थिर, ये उड़ जाएगा। 24 से उड़ना शुरू हो जाता है, 36 पे यहाँ पर कार्बन उड़ता चला जाता है, और आप खूब जुताई करते हैं, उसमें जो कीटनाशक है वो खत्म हो जाएंगे। और पता कार्बन अभी इसमें कितना है बताइए, किसी को पता है तो? नहीं पता है। ये चलिए अभी इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर कार्बन पे आएंगे। 4-5 चीजें ही आपको करनी है और आसानी से किया जा सकता है, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है। 250 कैलोरी सूर्य की ऊर्जा प्रति स्क्वायर फीट में पड़ती है, और मात्र इसका 1% यानी 2.5 कैलोरी प्रति स्क्वायर फीट से ये हमारा जो पत्ती है इस पे गिर रही है, इससे भोजन बनाता है। 99% सूर्य की जो ऊर्जा है वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। मैं समझ, आप लोग किसी भी पौधे में इसको अप्लाई करिएगा, रिजल्ट मिलेगा 100%। नहीं तो मैं यहाँ पे हूँ, 1% मात्र उत्पादन जो होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, जिससे भोजन बनता है, ये इतना एनर्जी इस्तेमाल करता है, और 99% सूर्य की रोशनी इस ब्रह्मांड में वापस हो जाती है। ये जो भोजन बनता है इसको सुक्रोज बोलते हैं, सुक्रोज।
ठीक है, इसका C12O22 और H12 ये फार्मूला होता है। एक ऐसा एक कार्बनिक कंपाउंड है जो हमको लेने से एनर्जी देता है, और इसी को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज, सब लोग नाम सुने हैं, और ये फ्रक्टोज, दो फार्म हो जाता है C6H12O6, यही हो जाएगा C6H12O6। यहाँ पे H रहेगा, CHO की बॉन्डिंग होती है। ठीक, जब हम आईसीयू में भर्ती होने वाले होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या चलाता है? ये ग्लूकोज। इसमें तीन उसके वजह से ये कंपाउंड बना है ग्लूकोज के रूप में। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमको यही समझना है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आने वाला भोजन है, वो हमारा पौधा है, हम नहीं है। ठीक, बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए आप लोग। फिर मैं दूसरे स्तर से पढ़ाना शुरू। आ रही है? नहीं आ रही है? मैं थोड़ा सा बहुत ऊंचा लेवल पे चला गया आपको बताने के लिए। अब ठीक की तरफ देखते हैं, हमारी मदद करें, हम अपना दिमाग खर्च नहीं करते। कार्बन, ठीक है, सी से इसको करते हैं। आपके खेत में कितना परसेंटेज है आपको पता है? नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, नहीं पता है ना? हम क्या मान के चल रहे हैं आज अगर हम धान की पैदावार में भी है, गन्ने में भी है, सब बात करेंगे। मैंने गन्ने को 200 से लेके 1200 तक आपको पहुंचाया है। अगर धान की बात करें, धान में आप लोग कितना उत्पादन ले पाते हैं? मैक्सिमम बताइए, कितना ले पाते हैं? बताइए भाई, सभी किसान यहाँ पे बैठे हैं। एक एकड़ में कितना लेते हैं? एकड़ में कितना कुंटल बताइए? 22 से 25 कुंटल, 22 से 25 कुंटल उत्पादन हम ले पाते हैं किसी भी चीज का। आज ये डाटा 2025 का है। अगर हम 1900 ईस्वी में चले जाए, जो हमारे पूर्वज करते थे, कितना उत्पादन ले पाते होंगे? आज से कम या से ज्यादा? कितना? 10 कुंटल उत्पादन लेते थे आपके हिसाब से। लेकिन अभी नालंदा बिहार में कि हमारे पूर्वज 1900 ईस्वी के पास 57 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेते थे। वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं पता है तो आप चिल्लाते रहिए। बीच में 1800 से 1900 के बीच में कुछ ऐसी त्रासदियां हुई थी, बारिश नहीं हुई थी, तो हमारा उत्पादन घट गया था। उसके बाद डाई यूरिया पोटास से जो हमारे पास देसी बीज को हटा के हम जब जीनोमिक सीट पे आ गए या हमारे 2 क्रॉस के सीट पे आ गए, तो धीरे धीरे उत्पादन हमको बढ़ने में लगा। तो लग रहा उत्पादन बढ़ा है? नहीं। ये 57 कुंटल प्रति एकड़ ये उत्पादन नालंदा में होता था। और वहां पे एक रमेश नाम का किसान है बिहार में, आप सर्च करिए, इस समय 60 कुंटल उत्पादन ले पा रहा है प्रति एकड़। हम लोग कहाँ खड़े हैं? 22 में। ये उत्पादन 60 कुंटल जो है ना, SRI टेक्निक से लेता है। सर्च करिए आप लोग, पता ही नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं, दुनिया कहाँ से पहुंच गई। अभी मैं बताऊंगा फ्रंट साइड वगैरह बनाने के लिए, वो परेशान है ना। सिंपल मैं उदाहरण बताऊंगा, हाइजेस जो इसमें कोरिया में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, 60 कुंटल वो लेता है और 200 साल पहले 57 कुंटल उत्पादन होता था। जो खुदाई में मिला है, हम 22 बैठे हैं। क्यों? क्या उसके पास रीजन है? हम अपने उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं? उसी जमीन से 4 मुख्य चीजें हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए। आपको कार्बन परसेंटेज नहीं पता, ये मैंने डाटा क्यों दिया है? मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ? नहीं, वो इंफॉर्मेशन गूगल, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कहां गलती कर रहे हैं, ठीक है। जो ये उत्पादन 57 कुंटल आता था ना, उस समय कार्बन परसेंटेज मैंने पूछा था, अभी कार्बन परसेंटेज कितना है? अभी पूरे
हिंदुस्तान में 0.20 से लेके 0.25% कार्बन का स्तर आ गया है। ये कार्बन उस समय कार्बन जो होता था आज से 200 साल पहले 2 समझ में आ रहा आपको। हैदराबाद IIMR एक संस्था है, उसने कार्बन परसेंटेज निकाला तो उस समय 2.0 से 2.5 पूरे हिंदुस्तान में था और 2022 तक ये 0.2 से 0.2% पे आ गया। कितना परसेंट गिरावट होगा? 100% नीचे आ गया। कितना आ गया? फटाक से 100 से 99, 98, 97 करके हम लोग आ गए हैं 10 पे, मतलब 1 पे आ गया। 2 पे मान लीजिए, 100 में 2 पे आ गया है। ये क्यों जरूरी है कार्बन परसेंटेज? मतलब 2 पे आ गया है ना, तो अभी WTO का एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोल रही है 50 साल के बाद, 50 ईयर के बाद जो 0.20 है ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। 0.000 50 साल के बाद यानी 2075 में। कैसे बचाएंगे इसको? 100 साल में तो पूरा हमने खत्म कर दिया, बढ़ाएंगे कैसे? और जरूरी क्यों है कार्बन? और चीजें मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। इसलिए मैंने डाटा दिया था आज से 200 साल पहले क्या था, अभी क्या है और आने वाले समय में क्या होगा। तीनों रूप कराया आपने भूतकाल से, वर्तमान में आप कहाँ खड़े हैं और भविष्य में क्या होने वाला। तीनों चीजें हैं। समझ में आ रहा आपको? हमारी जमीन में कार्बन परसेंटेज 0.2 है, 0.2%। जिस दिन ये 2% हमने कर लिया बढ़ा के, फिर वापस आपका जो उत्पादन 25 कुंटल इस समय है ये 50 से 70 कुंटल प्रति एकड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका कोई रोल नहीं है, प्रकृति करेगी कार्बन। और एक आता है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। ये क्या है भाई? आपके खेत में जितना ज्यादा कार्बन रहेगा, जब आप यूरिया डालते हैं उसी के सापेक्ष में यूरिया अवशोषित करेगा पौधा। अगर आपके खेत में कार्बन 0% 0 हो गया और एक पौधे को 1 बोरा यूरिया डाल दीजिए 45 किलो, ये 0.0% एब्जॉर्ब करेगा। यानी जो यूरिया दे रहे हैं उसका कोई रोल नहीं है। उसका रोल कब बढ़ेगा? जब आपके खेत में कार्बन बढ़ेगा। और कार्बन क्या है? जो काला पदार्थ आप देखते हैं ना, आप जो गोबर डालते हैं उसमें कार्बन का बहुत बड़ा योगदान होता है। कार्बन ठीक। अब गन्ने के संदर्भ में देखा जाए, गन्ना मैं कह तो रहा हूं 4-5 चीजें आप कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका उत्पादन बढ़ेगा, गारंटी मेरा है। गन्ने का उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले आपने पौधे को समझा कि उसके विकास में 98.5 प्रकृति का रोल है, 1.5 हमारे हाथ में है। उसमें भी कब? जब बैक्टीरिया हमारी जमीन में है तब। अब जमीन और निर्जीव यानी बालू, इन दोनों में अंतर क्या? थोड़ा समझिए। ये बालू है और ये जमीन है, मिट्टी। मिट्टी को धरती माता बोलते हैं, ठीक है? क्यों बोलते हैं? इन दोनों में क्या डिफरेंस है पता आपको? बालू में कोई पौधा उगा सकते हैं हम? बताइए, बोलिए। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप लोग भागवत सुनने नहीं आए हैं, ना मैं सुनाने आया हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। ये सब लोग बैठे हैं, हम अपना कीमती समय हम व्यतीत नहीं करते हैं। 5 घंटे का महाराज का लेक्चर छोड़ के आए आप लोगों के लिए कि हमारे क्षेत्र में अगर विकास होगा तभी माना जाएगा कि राम गोपाल जी के पास कुछ नॉलेज है, अदरवाइज कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? बालू जो होता है, बालू में कोई कार्बन नहीं होता है, बालू में सिलिका बॉन्डिंग नहीं होती है, बालू में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, बालू में हमारे कोई भी मिनरल तत्व नहीं होते।
और मिट्टी में ये सारे तत्व होती हैं, जिसकी वजह से जैसे ही बीज रोपित करते हैं, नमी और प्रकाश जैसे ही उसको मिलता है, ये बीज से वो पौधे के रूप में अंकुरा हो जाता है।